9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस दिन से मोदी 3.0 सरकार का औपचारिक आगाज हुआ था। एक साल पूरा होने पर भाजपा मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर घर घर जाएगी। भारत सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। मोदी सरकार इसकी सफलता को देश की जनता तक पहुंचाने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत 9 जून से करने जा रही है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य न केवल ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देना है, बल्कि मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को भी घर घर तक पहुंचाना है। इस मुहिम के तहत महिलाओं को विशेष उपहार के रूप में सिंदूर भेंट किया जाएगा, जो भारतीय संस्कृति में सुहाग और आस्था का प्रतीक माना जाता है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियों वाले पंफलेट भी वितरित किए जाएंगे, जिससे जनता को इस कार्रवाई की गंभीरता और सफलता का अंदाजा हो सके। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार इस अभियान में केंद्र सरकार के सभी मंत्री, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सांसद और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी भाग लेंगे। यह अभियान 1 महीने तक चलेगा और इसके तहत प्रत्येक लोकसभा सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होगी। वहीं केंद्रीय मंत्रियों को सप्ताह में 2 दिन 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलकर जनसंपर्क करना होगा। यह कार्यक्रम न सिर्फ आम जनता से सीधे संवाद का जरिया बनेगा, बल्कि पार्टी और सरकार की कार्यशैली और उपलब्धियों को जमीन तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम भी बनेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन मंत्रालयों और विभागों ने योगदान दिया, उन पर विशेष शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य उन अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मान देना है, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सैन्य अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया। इन डॉक्यूमेंट्रीज को संबंधित विभागों के कर्मचारियों और उनके परिवारों को दिखाया जाएगा, ताकि उनमें गौरव और प्रेरणा की भावना जागृत हो सके। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा ने 9 बड़े जनसंपर्क कार्यक्रमों की घोषणा की है, जो 29 मई तक चलेंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और नीतियों को आम नागरिक तक पहुंचाया जाएगा। जनसंपर्क अभियान हर विधानसभा क्षेत्र में 29 मई तक चलेगा, जिसमें बूथ स्तर तक कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे। 2 से 5 जून तक जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 या 8 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस वार्ता करेंगे। प्रत्येक जिले में पेशेवरों की बैठकें आयोजित की जाएंगी, जहां 3 प्रमुख नीतिगत विषयों पर चर्चा की जाएगी। विकसित भारत संकल्प सभा को लेकर हर मंडल में इस सभा का आयोजन होगा, जिसमें नागरिकों से विकसित भारत के ही संकल्प लिए जाएंगे। पंचायत चौपाल के तहत गांवों और शहरी मोहल्लों में पंचायत चौपाल आयोजित कर सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाई जाएंगी। आयुष्मान भारत योजना शिविर के माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र में पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे और हर जिले में कम से कम 100 लाभार्थी इनसे जुड़ेंगे। डिजिटल प्रतियोगिता के तहत वीडियो और ग्राफिक्स से जुड़ी डिजिटल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिससे युवा वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो। साथ ही सभी जिलों में सरकारी योजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। वहीं 15 से 20 जून तक योग प्रशिक्षण शिविर चलेंगे और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम होंगे। बता दें कि 7 मई की रात 1:05 पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में हवाई हमले किए। यह कार्रवाई 15 दिन पहले हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई, जिसमें 25 टूरिस्ट और एक स्थानीय कश्मीरी नागरिक की जान गई थी। इस ऑपरेशन में भारत ने 24 मिसाइलें दागी और 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस हमले में 100 से अधिक आतंकी मारे गए, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और उसके 4 करीबी सहयोगी शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक बनकर उभरा है। अब सरकार इसे जनसंपर्क अभियान के जरिए एक जन आंदोलन में बदलने की तैयारी में है।